क्लास कोड अभी डाउनलोड करना है। मिला। किसका रह गया है? उनको दिक्कत नहीं हो रही, आपको दिक्कत हो रही है। हाँ, बिल्कुल। किसी की पहली क्लास में नहीं है भाई? आप पुराने हो। पहली क्लास है। पहली क्लास है यहाँ पे, मतलब मतलब देखते हो ना। चलिए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने जॉइंस स्टार्ट किए थे। दोबारा पढ़ाना है। स्टार्टिंग से क्या है? चलिए, एक बार जॉइन रिवाइज करा रहा हूँ, क्योंकि अब सिर्फ जो क्लासेस होंगी वो जॉइन के ऊपर ही होंगे, और क्वेश्चन है बहुत सारे क्वेश्चन। एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ, समझो। देखिए, हमारे पास दो टेबल है। पहली टेबल का नाम हम लोग रख लेते हैं कस्टमर, या चलो, एक मिनट। इस टेबल का नाम है पेमेंट। ठीक है। और इस टेबल का नाम है कस्टमर। समझना ध्यान से। मेरे पास दो टेबल हैं, एक है पेमेंट और एक है कस्टमर। पेमेंट टेबल में हमें इंफॉर्मेशन दी हुई है, पेमेंट आईडी, पेमेंट आईडी, ठीक है, अमाउंट और कस्टमर आईडी। कस्टमर टेबल में हमें इंफॉर्मेशन दी हुई है कस्टमर आईडी और कस्टमर नेम। ठीक है। पेमेंट आईडी हमें कुछ ऐसे दी हुई है, 1 2 3 4 4 5। अमाउंट 1000, 2000, 3000, 4000, 5000। कस्टमर आईडी हमको कुछ ऐसी दी हुई है, 2 2 1 3 1। कस्टमर आईडी 1 2 3 4। कस्टमर नेम A B C और D। ठीक है। अब सुनो, हमें करना क्या है? हमें निकालना है कि किस कस्टमर ने कितनी पेमेंट की है। बात समझ पा रहे हो? अब एग्जांपल के तौर पर सबसे पहले बात करते हैं प्राइमरी की और फॉरेन की। पेमेंट टेबल में आपको पता चल रहा होगा कि भाई, जो पेमेंट आईडी है वो कैसा कॉलम है? प्राइमरी की। क्योंकि कभी भी दो पेमेंट्स का आईडी या जो चेक नंबर होता है कभी भी सेम नहीं होता। कस्टमर टेबल में कस्टमर आईडी प्राइमरी की है। ठीक है। फॉरेन की का कॉन्सेप्ट फिर से एक बार याद दिला देता हूं। फॉरेन की आपसे ये कहता है, किसी एक टेबल का प्राइमरी की जब किसी दूसरी टेबल में यूज होता है तो उस
कॉलम को हम हमारे पास जो जॉइंस है, हमारे पास 5 तरीके के जॉइन है। अभी हम पहले फिलहाल 3 की बात कर रहे हैं। पहला जॉइन, सपोज करो ये आपकी टेबल 1 है और ये आपकी टेबल 2 है। अगर आपको कॉमन इंफॉर्मेशन निकालनी है, ठीक है, कॉमन इंफॉर्मेशन, तो तब आप कौन सा जॉइन यूज करेंगे? इनर जॉइन। सबसे इंपॉर्टेंट भी यही है आपका, सबसे पहला जॉइन भी यही है आपका। इनर जॉइन कहता है दो टेबल के बीच में जो कॉमन इंफॉर्मेशन मैच कर रही है, सिर्फ उसको लेकर आना। ठीक है। दूसरा जॉइन हमारा है, सपोज करो ये टेबल 2 है, टेबल 1 है और ये टेबल 2 है। दूसरा जॉइन होता है लेफ्ट जॉइन। लेफ्ट जॉइन आपसे ये कहता है कि लेफ्ट वाली टेबल की तो पूरी इंफॉर्मेशन और राइट वाली टेबल की वो इंफॉर्मेशन जो सिर्फ मैच करती है। तो अगर मैं इसको हाईलाइट करूं तो सिर्फ इतना ही पोर्शन हाईलाइट होगा। ये बात समझ पा रहे हो? और तीसरा जॉइन होता है आपका राइट जॉइन। ठीक है, राइट जॉइन। राइट जॉइन आपसे ये कहता है ये टेबल 1 है, ये टेबल 2 है। टेबल 2 की तो सारी इंफॉर्मेशन और टेबल 1 की वो इंफॉर्मेशन जो सिर्फ मैच करती है, मतलब ये वाली। तीनों में से किसी में भी डाउट है पूछो। और ये जो बनाया है इसको बोलते हैं वेन डायग्राम। ठीक है, पूछे डाउट। ये जो नीचे की तरफ सर्कल्स बनाए हैं इसको वेन डायग्राम। क्लियर हो यहां तक? अब क्वेरी सीखे, समझिए अब। कि हमें किस कस्टमर ने क्या पेमेंट की है, कितनी पेमेंट की है, हमें वो निकालना है। तो मतलब कस्टमर का नाम चाहिए और पेमेंट टेबल से अमाउंट चाहिए। यहां तक क्लियर? अब देखो कैसे क्वेरी कैसे लिखनी है। हमने कहा सेलेक्ट करो, मैं अलग अलग कलर फिर से यूज कर रहा हूं ताकि आपको पता चलता रहे। सेलेक्ट करो कस्टमर टेबल से, यहां पर डॉट है, डॉट है ध्यान रखना। कस्टमर टेबल से कस्टमर का नेम, ठीक है, कॉमा, पेमेंट टेबल से डॉट, क्या चाहिए हमको? अमाउंट। यहां तक कोई डाउट? जो रेड कलर में आपको दिखाई दे रहा है वो है आपकी टेबल का नाम, जो आपको ग्रीन कलर में दिखाई दे रहा है वो है आपके कॉलम का नाम। यहां तक कोई डाउट? अब फ्रॉम, फ्रॉम कौन सी टेबल से? कस्टमर टेबल से। ठीक है, इनर जॉइन, यहां पर आता है इनर जॉइन। इनर जॉइन कहता है कि भाई किस टेबल के साथ ज्वाइन करना है आपको। तो हमारी टेबल का नाम क्या है? पेमेंट। यहां तो कोई डाउट? फिर अब यही लास्ट वाला ही इंपॉर्टेंट है, ऑन। ये इंपॉर्टेंट है, ये ऑन। ऑन को याद रख लो, फिर से बोल रहा हूं मैं। ऑन आप उसके ऊपर लगाओगे जो दोनों टेबल में कॉमन कॉलम है, मतलब एक टेबल का प्राइमरी की और दूसरे टेबल का फॉरेन की। ठीक है, तो हम कैसे लिखेंगे इस लाइन को? ऑन जहां पर कस्टमर का
कस्टमर का कस्टमर आईडी मैच करेगा पेमेंट के कस्टमर आईडी से। और ये हो गई आपकी फाइनल क्वेरी। पूछे डाउट। एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दूं मैंने लिखा क्या है। हमने कहा सेलेक्ट करो कस्टमर टेबल से कस्टमर का नाम, पेमेंट टेबल से उसका अमाउंट। तो मतलब कस्टमर की टेबल से तो कस्टमर के नेम आ जाएंगे सारे, पेमेंट की टेबल से अमाउंट आ जाएंगे सारे। फ्रॉम कौन सी टेबल से? कस्टमर टेबल से। ज्वाइन किसके साथ करना है? पेमेंट के साथ। ऑन कहां पर ज्वाइन करना है? जहां पर कस्टमर का कस्टमर आईडी मैच करेगा पेमेंट के कस्टमर आईडी से। अब पूछो डाउट, फिर क्वेश्चन है आप सर ये पूछ लो, डाउट कर ऑर्डर रहा है। ऑर्डर भी एक सेम सेकंड रखना भाई, पड़ेगा? एक सेकंड ऑर्डर का मैं बताता हूँ, बस एक सेकंड। हाँ, वो वाला मैच नहीं है भाई, डबल इक्वल टू नहीं होता यहाँ पे। जैसे हम वेयर क्लॉज लगाते हैं, वेयर में कभी डबल इक्वल टू लगाया हमने? तो फिर वही बता रहा हूँ, इन्होंने भी वही पूछा है ऑनलाइन में भी कि क्या हम अ, आगे पीछे कर सकते हैं इन सबको। एक मुझे खुद एक लॉजिक समझाना आप लोग। सपोज करो, एक सेकंड, ये है, ये वेन डायग्राम है, ठीक है। ये आपकी टेबल 1 है और ये आपकी टेबल 2 है। मुझे कॉमन इंफॉर्मेशन निकालनी है, तो कॉमन इंफॉर्मेशन तो दोनों में सेम ही रहेगी भाई। इधर लिखो उधर लिखो क्या फर्क पड़ेगा? इनर जॉइन के लिए आप इस कस्टमर को इधर लिखो उधर लिखो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। पर जब लेफ्ट जॉइन और राइट जॉइन की बात होगी तब फर्क पड़ेगा। इनर जॉइन में आप पेमेंट यहां लिख लो कस्टमर वहां लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डन। करें कुछ क्वेश्चन सब? करिए स्टार्ट। लिखिए पहला क्वेश्चन। राइट अ क्वेरी। इसी से रिलेटेड दे रहा हूं, चलो इसी से रिलेटेड क्लासिक मॉडल्स वाले डेटाबेस पे ही काम करना। राइट अ क्वेरी टू फेच दोज कस्टमर्स who have done the payment with their payment date and amount। पेमेंट डेट एंड अमाउंट। एक मिनट दोबारा रिपीट कर देता हूँ क्वेश्चन। एक राइट अ क्वेरी टू फैच दोज कस्टमर्स हु हैव डन द पेमेंट विद देयर पेमेंट डेट एंड अमाउंट। पेमेंट डेट एंड अमाउंट मतलब आपको तीन चीजें निकालनी है। कस्टमर का नाम निकालना है, पेमेंट की डेट निकालनी है, और पेमेंट का अमाउंट निकालना है। करो ट्राई, फिर मैं कराता हूँ, ऐसे ही होगा। क्या हुआ, सिस्टम नहीं चल रहा? किसकी, आपकी या सिस्टम की? सिस्टम की। चार्ज पे लगा लो। क्या हो रहा है? नेक्स्ट। और क्लासिक मॉडल सेलेक्ट कर लेना यहां से। नेक्स्ट, नेक्स्ट, एग्जीक्यूट। चैट में किसी ने कुछ लिखा है क्या? आवाज नहीं आ रही है।
भाई इंटरनेट का इशू है यार। अब आ रही है क्लियर? अब चेक करो। हेलो। आ आप रही है लोगों सर, को क्लियर आ रही है क्लियर। clear है? हम्म। बता देना जब कटे तो। हाँ, तो अच्छी बात है ना। तो पेमेंट डॉट डेट लिखोगे, अच्छी बात है। कस्टमर का नाम चाहिए, पेमेंट डेट चाहिए और अमाउंट चाहिए। ये ईआर डायग्राम आपकी हेल्प करेगा। इसके बाद में ऑर्डर में अमाउंट पे करना हो तो कैसे करेंगे? पेमेंट डॉट अमाउंट, पेमेंट डॉट। हाँ। सेमीकोलन लगाते हुए चला करो। सही है। क्या हुआ? आप क्या कर रहे हो इस क्लास में? हाँ। यहाँ क्या कर रहे हो? अगर इस डेटा को एक्सेल में कन्वर्ट करना है तो एक्सेल में क्या है? हाँ, इसी यही डेटा को अगर एक्सेल में डालना हो तो कैसे करें? कोड कोड ले Excel में। लिखी क्यों एरी? आइए, एक मैं कराता हूँ फिर दूसरा ट्राई करता हूँ। यूज क्लासिक मॉडल्स। देखो, सेलेक्ट। भाई कौन कौन सी टेबल यूज करोगे? ठीक है ना? तो कस्टमर्स टेबल से कस्टमर का नेम, अंडरस्कोर तो नहीं है नाम में, कस्टमर नेम। ठीक है। पेमेंट टेबल से, पेमेंट्स है टेबल का नाम, ध्यान रखिएगा। डेट। और क्या चाहिए? पेमेंट्स टेबल से ही हमको अमाउंट भी चाहिए। अच्छा एक सेकंड मैं चेंज कर दूं। पेमेंट टेबल से पेमेंट डेट, पेमेंट डेट और पेमेंट्स टेबल से ही अमाउंट। फ्रॉम कौन सी टेबल से? कस्टमर्स टेबल से। इनर जॉइन किसके साथ करना है? पेमेंट्स के साथ। ऑन, अब ऑन किसके ऊपर लगाओगे? कस्टमर नंबर के ऊपर, क्योंकि दोनों टेबल में वो कॉलम आपको ढूंढना है जो कॉमन है। तो भाई हमने कहा कस्टमर टेबल में डॉट कस्टमर नंबर इक्वल्स टू पेमेंट्स टेबल का कस्टमर नंबर। सेलेक्ट करो, रन कर दो। मैं फिर से बोल रहा हूं, ये वाला मैंने कैसे लिखा है मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं। अगर आप ईआर डायग्राम में देखोगे तो ईआर डायग्राम में अगर इस लाइन पे क्लिक करोगे तो आपको दिखाई देगा कि भाई कस्टमर नंबर कॉमन है दोनों में। बस यही आपका मेन पॉइंट है, बस बाकी सब हो जाएगा। लिखिए, करिए। सेलेक्ट करके रन करके चेक करिए। सर इस एक डाउट है, जैसे इसमें हम कस्टमर टेबल से कस्टमर नेम लिख रहे हैं, तो जो हम्म। इसमें कस्टमर नेम का नेम है ना, वो एन बड़ा है। तो वो एन बड़ा है। अगर एन छोटा लिख देंगे तो फिर फेच नहीं करेगा डेटा। करेगा करेगा, रन करो, करेगा। मैंने रन करो, सर करेगा अभी भाई। लास्ट क्लास में किया था तो हो नहीं रहा था, इसीलिए मैंने फिर चेंज स्पेलिंग किया। गलती होगी, देखो मैं रन करता हूँ, देखो। अगर मैं रन करता हूँ, एक सेकंड, देखो, करेगा फैच। वो स्पेलिंग मिस्टेक की होगी आपने।
या किस पे कर रहे हो, वर्क बेंच पे कर रहे हो या फिर किस पे कर रहे नहीं सर, इसी पे कर रहा था मैं, एसक्यूएल हो? पे। हाँ, इस पे कर रहे हो वर्क बेंच पे। हम्म। हाँ, एरर नहीं देगा। ठीक है सर। स्पेलिंग गलत कर रहे हो या टेबल का नाम गलत कर रहे हो? कस्टमर नंबर है वो, कस्टमर नेम नहीं है। आए सर के ऊपर से निकल गया। ये तो आप डिसाइड करोगे। आप बताओ ना, आपके हिसाब से कैसा लेवल? सब कुछ। ये एरर क्यों दे रहा है भाई? कस्टमर नेम कॉमा का है। सर इसमें भी कोई शॉर्टकट होता है क्या, जैसे इसमें स्किप करो? कंट्रोल एंटर। कंट्रोल एंड। पेमेंट्स है टेबल। टेबल के नाम में गलती मत करो भाई। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। लिस्ट ऑल द कस्टमर्स। मेरे पास तो टाइम है, करो। स्पेलिंग मिस्टेक कर रहे हो यार आप। यूज क्लासिक मॉडल। यूज तो करा था। यूज 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 क्लासिक मॉडल करने दो सबको सेम पेज पे। सर error आ गया। सेलेक्ट करो सारा। अरे भाई, यूज क्लासिक मॉडल्स वाली लाइन क्यों नहीं रन कर रहे हो आप लोग? पहली क्लास से ही बोलता हुआ आ रहा हूँ ये तो मैं, है ना? सही बात है। ये क्या कर रहे हो? सेव कर लो ना इसको। किसका सेव कर? अच्छा, कॉलम नेम के लिए। डेटा में देखो टेबल यहाँ स्कीमा सेव नहीं रहता। स्कीमा, हाँ स्कीमा यहाँ पे देख सकते हो ना भाई। अच्छा हाँ, कॉलम्स पे क्लिक करो, यहाँ सब कुछ दिखाई देगा। अच्छा एक और चलो यार, एक और चलो, इस क्वेश्चन के थ्रू एक और चीज समझा दूंगा जो आप लोग कॉमन मिस्टेक कर रहे हो। स्पेलिंग की थोड़ी बहुत मिस्टेक कर रहे हो, वो भी अभी सिखा देता हूँ। लिखिए पहले क्वेश्चन लिखिए। लिस्ट ऑल द कस्टमर्स एंड देयर सेल्स रिप्रेजेंटेटिव। लिस्ट ऑल द कस्टमर्स एंड द एम्प्लॉयज who are there who are their sales representative. List all the customers and the employees who are their sales representative. लिख लिया? करो भी। List all the customers and the employees who are their sales representative. एग्जाम्पल बताया हूँ, क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दूं है क्या। एक एग्जाम्पल बताता हूँ इसका, सुनो। मैं अगर एक कस्टमर हूं, मैं अगर किसी शोरूम में गया, तो वहां पर आपने देखोगे ना बहुत सारे एम्प्लॉयज होते हैं, पर मुझे कौन अटेंड कर रहा है? वही जो एम्प्लॉय है वो मेरे लिए सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है, तो उसका नाम आना चाहिए। मतलब कस्टमर का नाम और उसके फर्स्ट नेम या लास्ट नेम जो भी आप निकालना चाहो। एम्प्लॉय का फर्स्ट नेम निकाल लो, सफिशिएंट है। करो। ट्राई करो। देखो ये थोड़ा सा धीरे धीरे टफ होता चलेगा, इसलिए बेसिक बेसिक कर लो पहले। ER डायग्राम में देखो कौन सा कॉलम कॉमन है, उसके ऊपर ऑन लगा दो। हो गया, इंस्टॉल हो गया। अच्छा, चलो।
क्या हो गया? डाल दिया। ये डायग्राम मैं ओपन कर देता हूँ आप लोगों के लिए, ये लो, ये रहा ये डायग्राम। देख लो क्या कॉमन है, किसमें क्या कॉमन है, लगाओ। फाइल है। इसके बाद क्या करना था सर? हो गया, याद हो गया। ये आ गया ना? हाँ ये तो आ गया, बस क्वेरी लिखना स्टार्ट करो। डेस्कटॉप है। कहाँ पर? आपने सही पे डाउन डाउन हाँ करेक्ट डाउन। हैंग कर रहा है क्या प्रेस? एक मिनट, आपने को कस्टमर नेम लिखा है, कस्टमर नंबर है। मैंने तो शायद आपका किया था, किया था। अच्छा, हो गया। अरे एम्प्लॉय का नेम और एम्प्लॉय का फर्स्ट नेम, यहाँ पर क्वेरी लिखना स्टार्ट, यहाँ पर भी कर आधा आधा नहीं, वो तो मैंने भी इंटीरियर में कुछ भी किया है। और क्वेश्चन जब लिख रहे हो तो कमेंट लगा, हाइफन हाइफन लगा, यहाँ पे वरना ये एरर देंगे आप। चल गया। पासवर्ड मत भूलिएगा इसका। डेटा है और उसको हमें जैसे वो तो फर्स्ट टाइम लास्ट नेम नहीं पता है, मर्ज करके नेम ऊपर से एम्प्लॉय डालना है। कॉन्कैटिनेशन मतलब मर्ज करके कैसे? अगर इसको रन कर देंगे हाँ इस तरह से आ रहा है, जैसे हम इन दोनों को कॉन्कैटिनेशन के फंक्शंस आएंगे स्ट्रिंग, आगे चलेंगे करेंगे दिखाऊंगा वो। अरे हो गया, नहीं हो पाया, करो 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 कोई नहीं। हाँ बस वही नाम ही है। हाँ हाँ मैच कर रहा है ना, बस उसी जॉइन तो है ही ना भाई। इसमें देख लेना एम्प्लॉय टेबल में कहाँ गया, एम्प्लॉय टेबल का कनेक्शन कस्टमर का, देखो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव एम्प्लॉय नंबर और एम्प्लॉय नंबर, मतलब ऑन जो लगेगा वो इन दोनों के ऊपर लगेगा, ऑन जो लगाओगे वो इसके ऊपर लगाओगे, तो कर लो। क्लिक करो, यहाँ पर क्लिक करो, करो पहले से करके बैठे हो। फाइल पे फाइल पे क्लिक करो, डाउनलोड का ऑप्शन। हाँ चलो आओ, अभी हो गया, हुआ आप लोगों का? इधर नहीं हुआ, डॉट आता है ना, पेमेंट्स डॉट, स्पेस हटाओ, स्पेस हटाओ। हाँ अब रन करो। हाँ, वैसे क्यों क्लासरूम में ऐड नहीं हो? फर्स्ट क्लास चेक करो, फर्स्ट क्लास, उसकी फर्स्ट क्लास चेक करो, क्लास वर्क पे जाओ, सबसे पहली क्लास चेक करो। नहीं
अच्छा, क्वेश्चन नहीं आया समझ में या कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? चलिए आइए। आ गया? आइए, हो गया। आइए, देखिए। चलो थोड़ी बहुत जो स्पेलिंग वगैरह की मिस्टेक कर रहे हो उसका भी एक शॉर्टकट सिखा देता हूँ। जैसे सपोज करो मुझे नहीं आती भाई स्पेलिंग, ठीक है? तो क्लासिक मॉडल्स तो दिख रहा है हम लोगों को, यहाँ पर टेबल्स दिखाई दे रही हैं, और कस्टमर टेबल भी दिखाई दे रहा है, और उसके अंदर कॉलम्स भी आ रहे हैं। तो ये सारे कॉलम नेम है। अब सपोज करो मुझे लिखना है जैसे सेलेक्ट, हमें क्या निकालना है? कस्टमर का नेम और उसका रिप्रेजेंटेटिव। तो हमने कहा सेलेक्ट करो कस्टमर टेबल से, कस्टमर्स डॉट हो गया। अब मान लो मुझे यहां से इसका कस्टमर का नेम चाहिए। तो अगर आप नहीं लिखना चाहते हो, स्पेलिंग वगैरह मिस्टेक हो रही है अगर, तो डायरेक्टली यहां से इसको यहां पर ड्रैग कर दो। ठीक है, ये भी कर सकते हो आप। अब क्या चाहिए हमको? आप टेबल को भी ड्रैग कर सकते हो, मैं दिखा देता हूं। जैसे मान लो एम्प्लॉयज है, मैंने एम्प्लॉयज लिया, डॉट, इसका कॉलम क्या चाहिए हमको? फर्स्ट नेम लास्ट नेम जो भी आप लेना चाहो, ठीक है। फ्रॉम कस्टमर्स, इनर जॉइन एम्प्लॉयज के साथ, ऑन कस्टमर्स डॉट एम्प्लॉय नंबर होगा इसमें। इसमें क्या है? सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव एम्प्लॉय नंबर इक्वल टू एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज का एम्प्लॉय नंबर। ये लो, लास्ट में सेमी कॉलन लगाना मत भूलिएगा। सेलेक्ट करिए, रन करिए, आंसर आ जाएगा। सर एक चीज पूछनी है। जी बताइए। ये जो इससे पहले वाला क्वेरी थी तो उसमें आपने हम्म, 3 चीजें क्यों ली थी? जैसे इसमें वो तो इसलिए क्वेश्चन में था ना, कस्टमर। इसलिए। वो तो क्वेश्चन में मैंने दिया था ना आपको कि पेमेंट डेट चाहिए, पेमेंट अमाउंट चाहिए, और कस्टमर का नाम चाहिए। वो तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग निकाल रहे हैं अच्छा, तो कॉमा में जो जो चीज हमको चाहिए होगी वो सब ऐड कर हम। देंगे। हाँ, वो ऐड कर देंगे बिल्कुल, जो निकालना है वो ऐड करते चलो। अरे आ रहा है समझ में? चले नेक्स्ट क्वेश्चन। टफ लग रहा है अभी भी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। नहीं, मैंने ऊपर लिखा था, टेबल का नाम गलत नहीं होना चाहिए बस। यहाँ पे ना, हाँ, कर देगा भाई, कर देगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। देखिए, लिस्ट ऑल द ऑर्डर डिटेल्स, ऑल द ऑर्डर डिटेल्स इंक्लूडिंग प्रोडक्ट नेम, प्राइस एंड क्वांटिटी। लिस्ट ऑल द ऑर्डर डिटेल्स इंक्लूडिंग प्रोडक्ट नेम, प्राइस एंड क्वांटिटी। करिए, खुद से ट्राई करो। लिस्ट ऑल द ऑर्डर डिटेल्स इंक्लूडिंग, ऑर्डर डिटेल्स इंक्लूडिंग प्रोडक्ट नेम, प्राइस एंड क्वांटिटी। टेबल देखो कौन सी टेबल यूज होंगी, कॉमन कॉलम ढूंढो, बस बाकी सब तो जो आपको दिया है वो निकालो। गलत लिखो कैसा है? डॉट आता है पहले बात, यहाँ पे आपने कॉमा लगाया है। हाँ, नहीं नहीं नहीं, अरे हमने एक, इससे पहले वाली क्वेरी रिटर्न हाँ करी थी ना, वो भी है भाई, क्या बात है? हाँ, उससे ऊपर देखो आप। हाँ, यहाँ क्या लिख रहे हो? कस्टमर नेम कैसे आएगा?
कॉमन है, कॉमन कॉलम नंबर आएगा ना यहाँ पे। चलो अब चलाओ, चलेगा। आ गया। कॉमन कॉलम, कॉमन कॉलम ढूंढो, कॉमन कॉलम। ओके। ईआई डायग्राम में ओपन करके देखो कि आपको कौन सा कॉलम, कौन सी टेबल यूज करनी है और कौन से कॉलम कॉमन है, उसके ऊपर ऑन लग जाएगा बस। वो आप देखो, वो आप डिसाइड करो ये किस पे लगाना चाहिए। ये लो, मैंने ओपन कर दिया आप लोगों के लिए ईआई डायग्राम। वो आप देखो कौन सा कॉलम कॉमन है। हाँ, क्वांटिटी मतलब क्वांटिटी ऑर्डर। हम्म। क्वेश्चंस लिख रहे हो या क्या? ये टेबल क्लासरूम पे ऐड हो। हाँ, वहां से निकाल लो। क्या हुआ, हो गया? मिला? नहीं, ऐसे कर लो ना, अपलोड कर लो पहले काम के लिए। पहले अपलोड कर दो ना एक्सपील के अंदर, काम कर लो पहले। ऑर्डर नंबर पे लगेगा ना सर? वो आप लोग डिसाइड करो किस पे लगाना चाहिए आप। ऑर्डर यही तो नंबर ही मेन टास्क है। कॉमन है। ऑर्डर हाँ, जो डिटेल्स भी और कॉमन है ऑर्डर। उसके ऊपर ऑन लग जाएगा बस। जो भी कॉमन है। एआई डायग्राम मैंने ओपन कर दिया आप लोगों के लिए। कौन कौन सी टेबल यूज कर रहे हो, अच्छा पहले ये बताओ। ऑर्डर डिटेल्स और ऑर्डर्स। ऑर्डर डिटेल्स का है मेरे पास। हाँ चलिए, ये ऑर्डर डिटेल्स ये रही है मेरे पास। ऑर्डर। और ऑर्डर्स। ऑर्डर, ऑर्डर क्यों यूज करोगे यार? प्रोडक्ट इसमें यूज और करोगे ना यार। प्रोडक्ट वाली टेबल यूज करोगे ना, प्रोडक्ट अच्छा नेम भी तो अच्छा निकालना है अच्छा, आपको। ठीक है ठीक है। इसमें देखो क्या कॉमन है, प्रोडक्ट कोड कॉमन है इसमें। उस पर लगेगा ऑन। एडिट दे रही है, इसको भी कमेंट कर दिया। ये तो क्वेरी का पार्ट है, क्वेरी लाइन। हाँ, इसको हटाओ पहले। और क्या है, ये हटाओ, ये लास्ट में एक्स्ट्रा ऐड कर दिया।